जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 500 चोर और मुनिराज। मगध देश में हस्तिनापुर नाम का महानगर है। वहां का राजा संबर एवं उसकी प्रिय वादिनी श्री शेणा नाम की रानी थी। उनका विद्युच्चर नाम का पुत्र था। विद्युच्चर जैसे जैसे कुमार अवस्था को प्राप्त होता गया वैसे वैसे उसने बुद्धि की तीक्ष्णता के कारण अस्त्र शस्त्र आदि अनेक विद्याएं शीघ्र ही सीख लीं। एक दिन उसको पापोदय से खोटी बुद्धि उत्पन्न हुई। वह सोचने लगा, मैंने सब कलाएं सीखी परंतु चौर्य कला नहीं सीखी, उसका भी मुझे अभ्यास अवश्य करना चाहिए। ऐसा विचार कर उसने एक रात्रि में अपने ही पिता के महल में धीरे धीरे चोर की तरह जाकर बहुमूल्य रत्न चुराए। वे रत्न अति ही प्रकाशमान थे। जब वह रत्न चुराकर लौट रहा था तब राज्य कर्मचारियों ने उसे देख लिया। सुबह होते ही उन्होंने कुमार के द्वारा की गई चोरी का वृत्तांत राजा से कह दिया। चोरी की बात सुनते ही राजा ने कर्मचारियों को आज्ञा दी कि शीघ्र ही कुमार को यहाँ लाया जाए। कर्मचारियों के कहने पर कुमार शीघ्र ही आकर वीर सुभट के समान निर्भीकता से पिता के समक्ष खड़ा हो गया। राजा ने उसे अपने मृदु वचनों से समझाया, बेटे, यह चोरी करना तूने कहां से सीख ली और चोरी तूने क्यों की? इस राज्य में समस्त मनवांछित सामग्री उपलब्ध है, उसका भोग उपभोग तुम अपनी मर्जी से खूब करो। तुम्हें कोई रोक टोक तो है नहीं, और फिर ये राज्य वैभव तुम्हारे लिए ही तो है। अन्यत्र प्राप्त न होने वाली समस्त वस्तुएं भी अपने यहाँ सहज उपलब्ध हैं। फिर चोरी करने का क्या काम है? चौर्य कर्म तो महापापमय है और लोकनिंद्य भी। इससे तो जीव वर्तमान में ही अगणित दुखों को पाते हैं और जगत में अपयश के पात्र बनते हैं। विवेकहीन हो यहाँ संताप को प्राप्त होते हैं और परलोक में भी महादुहक प्राप्त करते हैं। इसलिए ऐसे कार्य को भविष्य में तुम कभी नहीं करना। जैसे ज्वर पीड़ित को मिष्ट भोजन नहीं सुहाता है, वैसे ही पाप से मोहित विद्युच्चर को पिता द्वारा दी गई सुखप्रद सीख अच्छी नहीं लगी। वह बड़ों की मान मर्यादा को तोड़कर पिता को जवाब देने लगा, हे पिता महाराज, चौर्य कर्म और राज्य में बड़ा अंतर है। राज्य में तो परिमित लक्ष्मी होती है, मगर चोरी से अपरिमित लक्ष्मी का लाभ होता है, इसलिए दोनों में समानता नहीं हो सकती। आपको चौर्य कर्म से भी गुण ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार कहकर वह कुछ भी सोचे विचारे बिना पिता के वचनों का उल्लंघन करके क्रोधाग्नि से कुपित होकर घर से निकल गया और राजगृह नगरी में जाकर वहां चौरी के साथ साथ एक वेश्या के चक्कर में फंस गया। उसके रूप पर मोहित होकर उसके साथ इच्छानुसार विषय कषाय में मग्न होकर रहने लगा तथा उसकी हर इच्छा पूर्ण करने में तत्पर वह सातों व्यसनों में लीन होकर समय व्यतीत करने लगा। अब धीरे धीरे उस विद्युच्चर चोर ने अपना गिरोह इतना बढ़ा लिया कि उसके गिरोह में 500 और चोर शामिल हो गए और वह उनका सरदार बन गया। देखो परिणामों की विचित्रता। जो स्वयं राजपुत्र था अर्थात भविष्य का राजा था, आज वही चोरों का राजा बन गया है। एक दिन जब नगर श्रेष्ठी अर्हतदास के पुत्र जम्बू कुमार का 4 श्रेष्ठी कन्या रत्नों से विवाह संपन्न हुआ, तब इस 500 चोरों के सरदार विद्युच्चर चोर ने सोचा, आज ही जम्बू कुमार का विवाह हुआ है तो वहां बहुत धन संपत्ति मिलेगी, इसलिए आज वहीं जाया जावे। अतः वह चोरी की भावना से अर्हतदास के महल में आया, लेकिन उसने देखा कि यहाँ तो कुमार एवं रानियां विषय कषाय को भूलकर धार्मिक तत्व चर्चा कर रहे हैं। तब वह सोचने लगा, यह कैसा आश्चर्य! सारा जगत तो इस रात को विषयों में डूबे रहते हैं और इस कुमार को क्या हो गया है? भोग के समय योग कर रहा है। वाह, यहाँ तो राग के बदले वीतरागता की वार्ताएं हो रही हैं। ये राज्य वैभव, ये भोग सामग्री, ये 4 सुंदर देवांगनाओं जैसी रानियां, उनकी हाव भाव पूर्ण चेष्टाएं भी इस सुमेरु कुमार को डिगा नहीं सकी। अहो आश्चर्य, महा आश्चर्य! इसका क्या कारण है? मैं अवश्य इसे जानकर रहूंगा। ऐसे जिज्ञासा भाव से वह वहीं छुपकर खड़ा हो गया और उन सब की बातें सुनने लगा। मानो सब प्रकार की कलाओं में पारंगत होने का उसका भाव फिर जागृत हो गया और अब वह जीवोद्धार की इस कला को भी सीखना चाहता है।
कला 72 पुरुष की जामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका एक जीव उद्धार। यह नीति है सत्पुरुषों के जीने की। पर विद्युच्चर को इससे पूर्व यह बात स्वयं तो समझ में आई ही नहीं, पिताजी के समझाने पर भी नहीं आई, और जब समझ में आई तो बिना किसी के समझाए स्वयं समझ में आ गई। इसीलिए तो कहते हैं कि सभी कार्य अपने स्वसमय में अपनी योग्यता से होते हैं। अब वह अपने को धिक्कारता है। अरे, जिसके पास न्याय नीति से उपार्जित धन संपदा एवं भोग उपलब्ध है, वह तो उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता, और मैं अन्याय एवं चोरी से परधन को लूटना चाहता हूँ। मुझे धिक्कार है। आज से मैं भी चौर्य कर्म आदि पापों को छोड़ता हूँ, और अब जो कुमार की गति होगी वही मेरी गति होगी। ऐसे विचारों में मग्न विद्युच्चर कुमार के कक्ष की खिड़की पर बैठा हुआ था। माता भी व्याकुल चित्त से घूम रही थी। वह देखती है कि यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। वह उसके पास पहुंचती है। विद्युच्चर चोर ने पहले ही आकर माता जिनमती के चरणों में प्रणाम किया और बोला, हे माते, मैं विद्युच्चर चोर हूँ। मैं चोरी करने आपके यहाँ आया हुआ था। मैं पहले भी आपके महल से धन संपदा चुराकर ले गया हूँ, मगर आज कुमार एवं रानियों की चर्चा सुनकर मैंने चौर्य कर्म का त्याग कर दिया है। अब तो मेरी भावना मात्र इतनी ही है कि एक बार मुझे कुमार से मिलवा दीजिए। मैं अवश्य ही उन्हें समझाकर घर में रहने को तैयार कर लूंगा। मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। माता जिनमती तो यह चाहती ही थी कि किसी भी प्रकार से पुत्र घर में रह जाए। उन्होंने तुरंत जम्बू कुमार के पास जाकर युक्तिपूर्वक संपूर्ण वार्ता बताई। हे पुत्र, तुम्हारे मामा जो कि बहुत दिनों से परदेश गए हुए थे, आज वे आए हुए हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं। मुक्तिकांता के अभिलाषी कुमार उदास चित्त से मामा जी के पास पहुंचे और बोले, हे मातुल प्रणाम। तभी मामा विद्युच्चर ने अत्यंत स्नेहमयी दृष्टि डालते हुए कुमार को हृदय से लगाकर कहा, हे कुमार, हे बेटे, आपने वीर प्रभु की दिव्य देशना तो सुनी ही है। उसमें 2 प्रकार के धर्म का वर्णन आया है, एक गृहस्थ धर्म और दूसरा मुनि धर्म। तो तुम गृहस्थ धर्म का पालन क्यों नहीं करते हो? तब जम्बू कुमार अत्यंत मृदु शब्दों में बोले, हे मातुल, आप बहुत दिनों बाद मुझसे मिले हो, और वह भी ऐसे प्रसंग में, इसलिए मेरे ऊपर अत्यंत स्नेह होना स्वाभाविक है। परंतु हे मातुल, आप तत्वानुरागी हैं, अध्ययनशील हैं, जिनदेशना एवं उसके मर्म के जानकार हैं कि मार्ग तो एक ही प्रकार का है, परंतु संसारी जीवों की दशा को देखकर उसका निरूपण 2 प्रकार से किया गया है। परंतु आत्महित का तो एकमात्र उपाय दिगंबरी दीक्षा धारण कर शुद्धोपयोग रूप आत्मस्वरूप में स्थिर होना ही है। इस प्रकार सभी को संतुष्ट करते हुए कुमार ने मौन का अवलंबन ले लिया। इतने में ही प्रातःकाल की सूर्य किरण फूट पड़ी और जम्बू कुमार के साथ विद्युच्चर चोर ने अपने 500 साथियों सहित मिथ्यात्व एवं पंच पापों को त्याग कर जिनेश्वरी दीक्षा धारण की, जिन शासन की शरण अंगीकार की। जम्बू स्वामी तो अपनी साधना पूरी कर मोक्ष पधारे, पर विद्युच्चर आदि 500 मुनिराज अपनी साधना पूरी कर पाए या नहीं। जम्बू स्वामी कर निर्वाण एवं वैराग्य। जम्बू स्वामी तो क्षपक श्रेणी की तैयारी कर मोक्ष जाने हेतु एकाकी ध्यान में लीन हो गए, और 11 अंग के धारक आचार्य विद्युच्चर मुनिराज संग सहित आगमानुसार विहार करते हुए एक दिन मथुरा नगर के उद्यान में पधारे। साथ में 500 से भी अधिक मुनिवरों का संग है। सभी मुनिराज तल्लीनता पूर्वक निजात्मा में बारंबार उपयोग ले जाकर शाश्वत आनंद का रसपान कर रहे हैं। इसी बीच एक दिन चंद्रमारी नाम की कोई वन देवी आकर प्रणाम करके कहती है, हे गुरुवर, आज से लेकर 5 दिन तक यहाँ भूत प्रेतादि आकर आपके ऊपर घोर उपसर्ग करेंगे, जिसे आप सहन नहीं कर सकेंगे, इसलिए आपको यहाँ से विहार कर जाना ही श्रेष्ठ होगा। मोक्ष सुख के अभिलाषियों के लिए आत्मानंद के उपयोग के सामने उपसर्ग परिशह क्या मायने रखते हैं? फिर भी गुरुराज का कर्तव्य है कि वे संघस्थ मुनिराजों को विपत्ति का ज्ञान करावें, जिससे सभी के भावों का पता चल सके। इसलिए श्री विद्युच्चर मुनिराज ने अपने संघ को कहा, यहाँ 5 दिन तक घोर उपसर्ग होगा, इसलिए अपने को अन्यत्र विहार करना योग्य रहेगा। तब मेरु समान अचल सभी मुनिवरों ने हाथ जोड़कर गुरुराज से कहा, हे गुरुवर,
हम सभी को वैराग्य की वृद्धि में हेतुभूत उपसर्गों पर विजय प्राप्त करना ही श्रेष्ठ है। कायर बनकर उपसर्गों से दूर भागना वीतराग मार्ग के साधकों को योग्य नहीं है प्रभो। आचार्य श्री विद्युच्चर मुनिराज सहित सभी मुनिवर कायोत्सर्ग धारण कर निर्भय आत्मा में विचरने लगे। अंधकार ने अपना पूर्ण साम्राज्य जमा लिया था। तभी भूत, प्रेत एवं राक्षसों ने आकर अपना भयानक रूप दिखाकर चारों ओर भागना दौड़ना प्रारंभ कर दिया और भयानक स्वर में चिल्लाने लगे। कितने ही तो डांस मच्छर बनकर काटने लगे, कितने ही सर्प के समान फुफकारने लगे। इस तरह पाप में रत राक्षसों ने मुनिवरों पर जैसा भयंकर उपसर्ग किया, उसका वर्णन नहीं हो सकता। सभी मुनिराजों ने निश्चल ध्यान में मेरु पर्वत के समान स्थिर हो सभी प्रकार के उपसर्गों पर विजय प्राप्त की। उपसर्ग के शांत होते ही सभी ने 4 प्रकार की आराधना की और प्रातः काल की बेला में समाधिपूर्वक इस नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। आचार्य विद्युच्चर मुनि सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद्र हो गए। इसी प्रकार प्रभव आदि 500 मुनि भी अपने अपने परिणामों के अनुसार देह त्याग कर देव हुए। इस भव में साधना अधूरी रह गई, पर आगामी भवों में वे अपनी साधना पूर्ण करके अवश्य मोक्ष प्राप्त करेंगे।